अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस सूरत का तर्जुमा पढ़ेंगे उसे दो नामों से जाना जाता है और इसकी पहली 5 आयतों को पहली वही के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस सूरत की हम बात कर रहे हैं। इसका नाम सूरह इक़रा और सूरह अलक़ दोनों है। इक़रा के माना पढ़ना के हैं और अलक़ के माना जमी हुई चीज़ या जोंक के भी हैं। अलक़ दूसरी आयत में मज़कूर है और इक़रा से इस सूरत का आगाज़ किया गया है। इस सूरत में 1 रुकू 19 आयतें 92 कलमे और 280 हुरूफ हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक कसीर तादाद, जिनमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, इब्ने अब्बास, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुम के अस्मा सर फ़हरिस्त हैं और बेशुमार उलमाए तफ़सीर का ये कौल है कि नुज़ूल कुरान का आगाज़ इसी सूरत की पहली 5 आयतों से हुआ। बकिया आयत बाद में नाजिल हुई। आप इस बात से वाकिफ़ भी होंगे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जबल नूर पर मौजूद गारे हिरा में नाजिल हुई थी। इस सूरत का दूसरा हिस्सा बाद में उस वक्त नाजिल हुआ जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरम शरीफ में नमाज पढ़नी शुरू की। हुज़ूर का अंदाज़ इबादत अहले मक्का के लिए बिल्कुल अनोखा था। लोग देखकर हैरान होते और गुजर जाते, लेकिन अबू जहल, जो जहालत और उजड़पन में अपनी मिसाल आप था, वो इस अंदाज़े इबादत को देखकर ज़ब्त ना कर सका और धमकियाँ देनी शुरू कर दी। इसकी हिमाकत और हरमा नसीबी पर नाराज़गी का इजहार फरमाया जा रहा है। आइए इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा फरमाया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। जिसने इल्म सिखाया कलम के वास्ते। अल्लमल इंसाना मालम यालम। इसी ने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। ये पहली 5 आयत हैं जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। आगे देखते हैं। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा। हाँ, बेशक इंसान सरकशी करने लगता है। अन राहुस्तगना। इस बिना पर कि वो अपने आप को मुस्तगना देखता है। इन्ना इला रब्बिका रुजगा। ऐ गाफिल, यकीनन तुझे अपने रब की तरफ ही पलटना है। अरायतल लज़ी यन्हा। ऐ हबीब, आपने देखा उसे जो मना करता है। अबदन इज़ा सल्ला। एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। अरायता इन काना अलल हुदा। भला देखिए तो अगर वो हिदायत पर होता। अमरा बित्तक़वा, या परहेजगारी का हुक्म देता तो उसके लिए कितना बेहतर होता। अरायता इन कज़्ज़बा व तवल्ला। आपने देख लिया अगर उसने झुटलाया और रूहगर्दानी की। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। क्या नहीं जानता कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। कल्ला लइन लम यंतही लनस्फाम बिन नासिया। खबरदार अगर वो अपने रविश से बाज न आया तो हम ज़रूर उसे घसीटेंगे उसके पेशानी के बालों से। नासियतिन काज़िबतिन खातिया। वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। फल यदू नादिया। बस वह बुला ले अपने हम नशीनों को अपनी मदद के लिए। सनदु ज़बानिया। हम भी जहन्नम के फरिश्तों को बुलाएंगे। कल्ला, हाँ, ला तुतीअ वस्जुद वक़्तरिब।
اس کی ایک نہ سنیے، اے حبیب سجدہ کیجئے اور ہم سے اور قریب ہو جائیے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے ثوبان کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک خطا معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔